नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जी दर्शकों, बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा को लेके। तो कहीं न कहीं चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे अन्य संस्थाएं हो, उसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग कर रही है। फिलहाल अगर इस वक्त की बात करें तो इस वक्त डीसी कार्यालय के बाहर सीटू जो है वो प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ कर रही है कि जो प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई हुई है उसे राष्ट्रीय आपदा जो है वो घोषित की जाए। फिलहाल देख सकते हैं केंद्र सरकार के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें धर्मशाला से हम आपको साझा कर रहे हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। राज्य में हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राज्य में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। राज्य के साथ भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राज्य के साथ भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। 10,000 करोड़ का विशेष पैकेज जारी करो, जारी करो, जारी करो। 10,000 करोड़ का विशेष पैकेज जारी करो, जारी करो, जारी करो। भूस्खलन से हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। भूस्खलन से हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। साझा कर रहे हैं। फिलहाल जानने की कोशिश करेंगे कि इसके साथ और क्या मांग है। क्या नाम है? मेरा नाम SR कपूर हूँ। मैं जिला कमेटी CPM का मेंबर हूँ और आज जो हम पूरे हिमाचल में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, जिला हेडक्वार्टर पे हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि जो नुकसान जो इस बरसात में हुआ है, आपने देखा होगा कि कुल्लू, मनाली, शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो ऐसा नहीं बचा जहां जो नुकसान नहीं हुआ है। तो हमारी मांग ये है कि जिन लोगों की जमीन गई है उनको उसके बदले में जमीन दी जाए और जिनके मकान गए हैं उनके बदले में जो है मकान डाले जाए। ये तभी संभव होगा जब सरकार के पास पैसा होगा। लेकिन जो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे मिनिस्टर या बहुत सारे बीजेपी के लोग जो कह रहे हैं कि हमने इतना फंड दे दिया, इतना फंड दे दिया, लेकिन सही माने से कुछ भी उन्होंने जो है फंड इतना नहीं दिया। जो 189 करोड़ रुपए जो दिया है वो पिछली सरकार की पिछले साल का है और पिछली सरकार की गलती की वजह से कैग जो रिपोर्ट है उसने जो है उसमें त्रुटियां पाई गई थी, इसलिए जो फंड जो है वो रिलीफ नहीं किया गया। लेकिन इस साल जो है सरकार ने जो है उसे दुरुस्त करके वो फंड दिया गया है। जहां तक 380 करोड़ का फंड है वो 15वें वित्त योग में ऑलरेडी जो है वो NDRF का जो है हर स्टेट को बजट जो है वो एलोकेट किया जाता है, उसके तहत 380 करोड़ रुपया जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से दिया गया है। और जहां तक जो हमारे गडकरी साहब ने जो अनाउंस किया है 400 करोड़ का पैकेज जो रोड बनाने में, वो बेसिकली कोई पैकेज नहीं है। वो आप जानते हैं कि अगर कल को नेशनल हाईवे बनेगा, वो नेशनल हाईवे में क्या लगेगी? चुंगियां लगेगी। चुंगियां जो पैसा क्या करेगी? वो 400 करोड़ जो आप लोगों से जितने भी आप गाड़ियां ले जाएंगे आएंगे वो सारे उससे जो है वसूले जाएंगे, वो कोई पैकेज नहीं है। तो हमारी मांग क्या है हिमाचल में, CPM की आज पूरे हिमाचल में, कि इसको भी उत्तराखंड के तर्ज पे, महाराष्ट्र के तर्ज पे राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए ताकि जो है वो फंड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज करे। और उसके तहत जो आपको पता है कि हमारा जो नुकसान है 12,000 करोड़ से ऊपर जो है वो इसका आंकलन किया गया है मोटा मोटा। और अगर इसके प्राइवेट लोगों के, जिनके लोगों की जमीनें गई, घर गए, अगर वो फंड भी डाल जाए तो एक कई हजारों करोड़ रुपए, 33-34 हजार करोड़ रुपए जो है वो नुकसान जो है पाया जाए। ये जो 10-12 हजार जो करोड़ रुपए सिर्फ सरकारी जो नुकसान हुआ है उसका है। लेकिन अगर लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी भी उसमें जोड़ी जाए तो एक कई आपदा जो है वो कई काफी लाखों के हिसाब से जो है, करोड़ों के हिसाब से जो है वो नुकसान हुआ है। तो हमारी डिमांड क्या है आज? हम हर जिला हेडक्वार्टर में, तहसील हेडक्वार्टर में आज यही मांग कर रहे हैं कि इसको जो है राष्ट्रीय आपदा जो है घोषित की जाए हिमाचल को, ताकि जो लोगों को रिलीफ मिल जा सके, ताकि स्टेट गवर्नमेंट ना बोले कि हमारे पास पैसा नहीं है। और जो हमारी डिमांड ये भी है कि जिस आदमी का मकान चला गया, जमीन चली गई है, अगर उसके पास जमीन ही नहीं है तो मकान कहां डालेगा? तो पहले तो उसको जमीन को एलोकेशन की जाए उसकी, और उसके बाद जो उसके ऊपर मकान डाला जाए। और जो बंद संरक्षण कानून जो तहत के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 4 अगस्त 2023 को डाला हुआ है कि जो
जो जमीन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ जो दो बड़े बड़े उनको उद्योगों को दूसरों को जो दी जाएगी। तो हमारी डिमांड ये भी है इसमें संशोधन किया जाए, जिनके पास जमीन नहीं है उसी संशोधन में जो के तहत जो उसको जिनके पास जमीन घर बनाने के लिए जमीन उसको जमीन जो है वो दी जाए। तो हमारी डिमांड इसलिए आज पूरे हम दूसरी पार्टियों से भी आग्रह करते हैं, चाहे वो बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, वो लोग भी इस आपदा में वो अपनी राजनीति वोटों की पॉलिटिक्स ना खेले, बल्कि कलेक्टिव होकर के सारी जो पॉलिटिकल पार्टियां वो इकट्ठा होके सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में जो है वो स्ट्रगल करे, ताकि जो है मैक्सिमम रिलीफ जो है वो इस हम जो है वो लोगों तक जो है वो सरकार जो है ताकि पहुंचाए। तो हमारी आज की यही डिमांड है। अगर आगे ये हमारा राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं होते तो हम पहले भी हम पूरे गांव में 15 दिन पहले भी हम जो है वो सभी जगह गांव में जाके हमने जहां हमारा गांव में पर्चे बांटे और आगे आने वाली जो हम लड़ाई लड़ेंगे अगर ये जो राष्ट्रीय आपदा जो है सेंटर को केंद्र सरकार घोषित नहीं करती है। धन्यवाद। सीपीआईएम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सीपीआईएम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हिमाचल को राष्ट्रीय आपदा घोषित करो घोषित करो घोषित करो, हिमाचल को राष्ट्रीय आपदा घोषित करो घोषित करो घोषित करो। सीपीआईएम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिमाचल को राष्ट्रीय आपदा घोषित करो घोषित करो घोषित करो, हिमाचल को राष्ट्रीय आपदा घोषित करो घोषित करो घोषित। हिमाचल के साथ भेदभाव नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, हिमाचल के साथ भेदभाव नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। केंद्र सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ। हिमाचल को विशेष पैकेज जारी करो जारी करो जारी करो, हिमाचल को विशेष पैकेज जारी करो जारी करो जारी करो। 10,000 करोड़ का विशेष पैकेज जारी करो जारी करो